ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सभी सनातनी सज्जनों, भाइयों बहनों, माताओं, आप सभी को बारंबार प्रणाम। जैसा कि आज के वीडियो का टाइटल दिया है, भगवान की अहेतुकी कृपा से कैसे एक डाकू, एक भयानक डाकू महान महर्षि वाल्मीकि बन गया। तो ये कैसे हुआ? तो सबसे पहले ये देखा जाए कि अहेतुकी कृपा क्या होती है, क्या है भगवान की अहेतुकी कृपा। तो अहेतुकी का अर्थ है कि जिसका कोई हेतु ना हो। भगवान जो है, भगवान श्री राम, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, ये अहेतुकी कृपा करते हैं। इसका क्या आशय है? इसका अर्थ सामान्य भाषा में ये कहा जा सकता है कि भगवान दया सिंधु है, भगवान कृपा सिंधु है, भगवान करुणा सिंधु है, और वो बिना किसी कारण के अपने किसी भक्त को, जैसे भी खराब से खराब परिस्थिति में वो क्यों ना पड़ा हो, उसको वहां से निकालने का कार्य करते हैं। कुछ ऐसी कृपा कर देते हैं कि उनका वो भक्त भले ही इस जन्म का ना हो, पिछले किसी जन्म का भक्त हो, उस पर वो कृपा करते हैं और अपने उस नारकी जीवन से उसको निकालकर बाहर लेके आते हैं। तो भगवान की ऐसी महान कृपा का एक उदाहरण महर्षि वाल्मीकि है। मित्रों, सभी लोग जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि रत्नाकर नाम के भयानक डाकू थे। पहले शूद्र परिवार में उनका लालन पालन हुआ, जन्म भी हुआ, और उन्होंने चोरों का व्यवसाय अपनाया। हत्या, लूट, यही उनका व्यवसाय था। लोगों को बिना किसी अपराध के मार देना, उनके पास जो भी धन हो सब छीन लेना उनसे। उनका परिवार इसी व्यवसाय से पाला जा रहा था। वाल्मीकि इसी व्यवसाय में व्यस्त थे। उस समय वे वाल्मीकि नहीं थे, वे रत्नाकर डाकू थे। एक ऐसा डाकू जिसका नाम ही पर्याप्त था लोगों को भयक्रांत करने के लिए। तो ऐसी जिंदगी बीत रही थी। एक दिन देवर्षि नारद का उस स्थान पर आगमन होता है। तो ये तो लुटेरे था ही, रत्नाकर डाकू, लूट ही काम था। तो नारद जी को लूटने के लिए वो उनके समीप जाता है। तो नारद जी पूछते हैं कि क्यों भाई, क्यों आ रहे हो मेरे समीप, क्या इच्छा है तुम्हारी? तो वो बोलता है कि देखो भाई, मैं तो लुटेरा हूँ, आपके पास जो भी धन हो, पैसा लत्ता हो, सब मुझे दे दो, नहीं तो मैं आपको मार डालूंगा। तो नारद जी ने कहा, भैया मेरे पास तो ये वीणा है, ये इसी पे मैं गान करता हूँ भगवान के नाम का, यही ले लो, एक आध पुस्तक है उसको ले लो। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ रत्नाकर डाकू को कि ये कैसा व्यक्ति है, मुझे देखकर लोग भयभीत हो जाते हैं, ये तो लेश मात्र भी भयभीत नहीं हुए, ऐसा कैसे? बड़ा आश्चर्य होता है। उसको पूछता है कि आपको मुझसे भय नहीं लगता, आप भयभीत नहीं है? तो नारद जी ने कहा कि भय कैसा, और तो यदि मुझे मृत्यु दे सकता है तो मृत्यु से भी भय कैसा? अब नारद जी तो जन्म और मृत्यु की सीमाओं से परे है ना, तो कैसे डरेंगे? तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहता है। थोड़ा सा अलग स्थिति में चला जाता है रत्नाकर डाकू। तो नारद जी उससे एक सवाल पूछे, प्रश्न पूछते हैं कि यार एक चीज बताओ, तुम डाकू का काम करते हो, हत्या और लूट का कार्य करते हो, तो ये सब कार्य तुम किसके लिए करते हो? रत्नाकर डाकू ने कहा कि अरे मेरा परिवार है, मैं अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को पालने के लिए सब कार्य करता हूं। तो नारद जी ने कहा कि अच्छा, बच्चों के लालन पालन के लिए काम करते हो, तो फिर तो अच्छा तुम ये समझते हो कि ये पाप है, पाप का ही कार्य है ना? तो कहना, पाप पुण्य तो मैं जानता नहीं है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, ये तो आप जानो। नारद जी ने कहा कि पाप तो है। अच्छा, तो तुम समझते हो कि तुम जो पाप कर रहे हो ये अपने परिवार वालों के लिए कर रहे हो, तो क्या तुम्हारा परिवार अपने आप को इस पाप का भागी समझता है? क्या तुमने कभी पूछा है?
तो रत्नाकर डाकू ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने तो आज तक नहीं पूछा, ना ऐसा कभी सोचा। तो नारद जी ने कहा कि ऐसा करो, तुम मेरे को इस पेड़ से बांध दो और तुम जब तक पूछ कर आओगे नहीं मैं यहीं बंधा रहूंगा, मैं कहीं भागूंगा नहीं। जाओ घर अपने माता पिता से, पत्नी से, बच्चों से पूछ कर आओ कि क्या इस पाप कर्म से जो धन कमाया जा रहा है उनका लालन पालन हो रहा है, क्या वे अपने आप को इस पाप का भागीदार समझते हैं, मानते हैं, अन्यथा नहीं। तो ठीक है, रत्नाकर ने कहा कि मैं जाता हूँ पूछ के आना, लेकिन आप भागना मत, मैं आता हूँ पूछ के। तो कहना मैं कहीं नहीं जाऊँगा। नारद जी ने कहा तुम जाओ पूछ के आओ। वो जाता है घर, अपने सभी लोगों से, माता पिता पत्नी से पूछता है। तो वो लोग कहते हैं कि भैया देखो, हम तुम्हारे आश्रित हैं और हमारा लालन पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। अब तुम धन संग्रह किस रीति से कर रहे हो, पाप से कर रहे हो, पुण्य से कर रहे हो, इससे हमें लेना देना नहीं। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम हमारा लालन पालन करो। यदि पाप कर्म करके तुम ये सब धन सामग्री इकट्ठी कर रहे हो तो इस पाप की तुम ही भागीदार हो, हम भागीदार नहीं है, क्योंकि हम तो तुम्हारे आश्रित हैं। यदि पुण्य से कमाओगे तो पुण्य से लाया हुआ धन हम उपयोग में लाएंगे, यदि पाप कर्म से लाओगे तो उसको उपयोग में लाएंगे, लेकिन पुण्य और पाप तो तुम्हारा है, हमारा नहीं। ये सुनकर बहुत दुखी होते हैं रत्नाकर डाकू। अचानक उनमें एक परिवर्तन सा होता है। उनको लगता है कि मैं जिस परिवार के लिए इतना घृणित कर्म करता हूँ, हत्या करता हूँ, लोगों की लूटता हूँ, और ये सब कह रहे हैं कि नहीं, वे इस पाप कर्म में भागी नहीं। एक वैराग्य सा उत्पन्न होता है उनके मन में, और वो तुरंत भाग कर आते हैं नारद जी के पास, जहाँ नारद जी बंधे हुए हैं। तो जल्दी से उनको खोलते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु, आपने जो प्रश्न पूछा था मैंने अपने परिवार वालों से पूछा है, और वो सब कह रहे हैं कि वे इस पाप कर्म के भागीदार नहीं हैं। अब आप मुझे इस पाप कर्म से निकालो, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे आप इस पाप कर्म से निकालिए। तो नारद जी कहते हैं कि देखो, तुम पर भगवान की अहेतु की कृपा हो गई है, इसी कारण मैं आया हूँ, तो तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, तुम राम नाम का जाप करो। अब रत्नाकर डाकू तो राम शब्द इतना सरल शब्द है, बोल नहीं पाया। मरा तो उस समय संस्कृत चलती थी, तो मरा तो होगा नहीं, मरा बोला होगा। लेकिन नारद जी ने कहा कि चलो तुमसे राम बोलते नहीं बन रहा, ऐसा करो तुम मरा बोलो, क्योंकि मरा यदि बोलेंगे बार बार तो राम ही हो जाता है। तो नारद जी ने बोला कि चलो तुम यही मरा का उच्चारण करो, ये उल्टा नाम ही तुमको पार लगा देगा। तो बस नारद जी इतना ज्ञान देकर चले गए, और रत्नाकर डाकू जो था वो उस राम नाम की साधना में लग गया, और साधना इतनी गहरी हो गई कि उसको पता ही नहीं लगा। अनेक वर्ष बीत गए, बहुत लंबा समय बीत गया साधना करते करते, और वही मरा कब राम में बदल गया, उस रत्नाकर डाकू को पता नहीं लगा। रत्नाकर डाकू को तपस्या में लीन हुए बहुत लंबा समय तो बीत गया, और उनके पूरे शरीर पर सफेद चींटी, जिनको दीमक कहा जाता है, दीमक ने अपना घर बना लिया, जिसको हिंदी में बामी कहते हैं, वो पूरी बामी बना ली। अब उस बामी के भीतर वो वर्षों तपस्यारत रहे, उनको सुध बुद्धि नहीं थी उनके शरीर की, इतनी गहरी समाधि में वो चले गए। ब्रह्मा जी उनके तप से प्रसन्न हुए और दर्शन दिया, उनको उठाया कि भाई उठो, आज से तुम वाल्मीकि हो। जैसे ही ब्रह्मा जी की सुंदर वाणी सुनी तो अपनी समाधि से वो बाहर आए और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लिया। तो ब्रह्मा जी ने पहली बार वाल्मीकि जी को वाल्मीकि कहा, जो पहले रत्नाकर डाकू थे, वे महर्षि वाल्मीकि हुए। तो मित्रों, ये महर्षि वाल्मीकि की कथा थी शॉर्ट में। कुछ लोग नारद जी के स्थान पर बोलते हैं कि सप्तऋषि आए।
सप्तऋषि हों या नारद हों, ये कार्य तो श्री नारायण का ही कर रहे हैं, राम का है जी कार्य ही ये लोग कर रहे हैं। सप्तऋषि हों या नारद जी, थोड़ा सा अलग अलग ग्रंथों में कुछ भिन्नता पाई जाती है। वाल्मीकि जी की जो जीवनी है वो थोड़ी सी तो स्कंद पुराण में मिलती है, और उनके पूर्व जन्मों का विवरण भी स्कंद पुराण में एक वैशाख महात्म्य है वैष्णव खंड के अंतर्गत, तो उसमें वाल्मीकि जी के पुराने जन्मों का वर्णन है। और आध्यात्म रामायण में ये कथा आती है कि रत्नाकर डाकू होने की उनके, और उनका लूटपाट मचाने की ये कथा आती है, और उसमें भी सप्तऋषि की कथा है। तो अब इससे मूल कथा में कोई भिन्नता नहीं आती है। और जहाँ तक उनका राम नाम जपने का प्रश्न है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने की कथा जो है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी उसको सही माना है। तो हम लोग भी इसी को सही माने कि रत्नाकर डाकू ने उल्टा नाम जपा, और उस उल्टे नाम की कृपा से ही वो इतने बड़े मनीषी हो गए कि ब्रह्मा जी ने फिर बाद में उनको ब्रह्मर्षि कहा, ब्राह्मण कहा, और उन्हें राम कथा संपूर्ण जगत को सुनाने का आशीर्वाद मिला। तो ये वाल्मीकि की कथा सुनाई हमने आपको। अब इसमें एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या नारद जी इस धरती पर आते? क्या वाल्मीकि जैसे, वाल्मीकि नहीं, क्या रत्नाकर डाकू जैसे अधम प्राणी पर प्रभु की कृपा हो सकती है? अहेतु की कृपा हो सकती है? क्या ब्रह्मा जी दर्शन दे सकते हैं? क्या ये सब बातें ऐसी होती हैं? ऐसी बातों का, हमारे धर्म ग्रंथों की बातों का काफ़ी मजाक उड़ाया जाता है। तो मित्रों, हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि एक सामान्य जगत है जो हमारी इन चर्म चक्षुओं से दिखाई देता है, और एक जगत है जो दिव्य जगत है, जो हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये नेत्र उसको देख पाने में समर्थ नहीं है। लेकिन हमारे आसपास, हम लोगों के आसपास ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जो अति दिव्य है। हाँ, हम लोगों को ज्ञान नहीं हो पाता है। तो भगवान ने रत्नाकर डाकू को महर्षि वाल्मीकि बना दिया कृपा से। तो क्या ऐसी कृपा संभव है? बिल्कुल है, कि आपके सामने जो अधम प्राणी बैठा हुआ है हर्ष तिवारी बनकर, ये महापातकी व्यक्ति, इस पर भी प्रभु की अहेतु की कृपाओं की वर्षा हुई है। इसी कारण आज अपनी टूटी फूटी वाणी में इतने गूढ़ विषय पर कुछ बोल पाने में समर्थ है। और जहाँ तक ये दिव्य संसार की बात है, दिव्य जगत की बात है, तो हमने तो अनेक चमत्कार अपनी आंखों से देखे, संसार में घटते हुए देखे हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी हैं। तो हमें कोई संदेह नहीं होता कि वाल्मीकि जी के साथ भी पूर्व काल में ये सब घटा होगा, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में भी उनकी कही गई बातों को इतिहास कहा गया है। तो मित्रों, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि ये सब दिव्य घटनाएं घटी, कि नारद जी आए, बाद में भी नारद जी आए, नारद जी ने उन्हें राम कथा का ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, क्योंकि दिव्य संसार तो है, उसका अस्तित्व है। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इन सारी बातों का अस्तित्व है। अब एक उदाहरण लेते हैं। ये वे लोग जो इन सब चीज़ों का मजाक बनाते हैं कि अरे ये सब नहीं होता, कोई दिव्य शक्तियाँ नहीं होती, तो एक उदाहरण देते हैं कि मित्रों, जैसे कोई नेत्रहीन व्यक्ति है, दृष्टिहीन है, उसको दिखाई नहीं देता है, तो उससे कहा जाए कि भैया सूर्य इतना बड़ा है, इतना प्रकाशमान है, चंद्रमा इतना सौम्य प्रकाश देता है, ऐसी है प्रकृति, तो क्या उसको समझ में आएगा? वो कहेगा अरे सूर्य चंद्रमा जैसी कोई चीज़ होती नहीं, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है, ना कोई लाल कलर है, कोई रंग तो होते ही नहीं है। तो क्या उसकी बात सत्य है? क्योंकि उसने देखा ही नहीं है। जो नेत्रहीन व्यक्ति है उसने संसार को नहीं देखा है। तो क्या नेत्रहीन व्यक्ति की बातें मानकर उसकी बातों को सच माना जा सकता है? कभी नहीं, क्योंकि हम लोग तो देख रहे हैं। ऐसे ही जिन व्यक्तियों ने दिव्यता को अपने जीवन में अनुभव किया है, वे इन बातों पर पूर्ण विश्वास करते हैं कि
ये सब दिव्य शक्तियाँ होती हैं। जो मैं किसी अन्य विषय पर आपसे पुनः भेंट होगी। आपको बारंबार प्रणाम। जय जय श्री सीताराम।